सो अभी हम इस लेक्चर में बेसिकली ये पार्ट 2 लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सो इसमें हम इससे पहले हमने जितने किए हैं पार्ट 1 में, तो उसका अपन थोड़ा रिवाइज करेंगे एंड कुछ नए एग्जांपल्स देखेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है अंत में रहा रहे आते हैं प्लस टाइम से रहेगा। ठीक है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट रहेगा और प्लस इसमें सिंस या फॉर रहेगा लास्ट में। ठीक है, सिंस या फॉर रहेगा प्लस टाइम से रहेगा। तो एक एग्जांपल देखेंगे, हमने देखा है एक्चुअली बेसिकली ये। सो मैं 2022 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। इसका डिटेल में मैंने पार्ट 1 में पढ़ा है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। सो सेकेंड में वो 2 दिन से कार चला रहा है। सो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सो सी हैज़ बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 days। बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे हैं। चिल्ड्रेन हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून। ठीक है, एंड जिससे किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है। ठीक है, उससे टेंस या काल कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। ठीक है, सो जिन्हें 4 भाग में बांटा गया है। जैसे टेंस को विस्तार में समझने के लिए हमें उसके हर भाग को बारीकी से समझना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स इन हिंदी जो आपकी इंग्लिश में वाक्य बनाने में मदद करेंगी वो हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे सीता सुबह से मधुर गीत गा रही है। ठीक है, मधुर गीत एडजेक्टिव है मधुर, अदरवाइज गीत गा रही है। ठीक है, सीता हैज़ बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो आपको रूल पता है, रूल में सब्जेक्ट पहले आया। ठीक है, सीता हैज़ बीन, हैव एज में से हैज आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बीन सिंग प्लस ING सिंगिंग। अभी ये स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है और सिंस मॉर्निंग ये टाइम है। ये फार्मूला में आप लगाओगे तो सही से बैठेगा। ठीक है, फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सो दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। सो नरेंद्र मोदी स्टेज पर 2 घंटे से भाषण दे चुके हैं। ठीक है, हैज़ बीन गिविंग वो भाषण दे रहे हैं। सो दे रहे हैं, चुके हैं नहीं रहेगा, दे रहे हैं। सो सिपाही कल से चोर को पकड़ रहा है। द कांस्टेबल हैज़ बीन कैचिंग द थीफ सिंस येस्टरडे। द कांस्टेबल हैज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल इसलिए हैव। दे हैव बीन डोनेटिंग ब्लड टू पेशेंट्स। बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 years। बॉयज प्लूरल देयरफॉर हैव, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है इसलिए हैज़ नहीं है। एक लड़की थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़ बीन सेलिंग। सिंस यहाँ पे आ रहा है, फॉर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंस द डे बिफोर येस्टरडे तो पर्टिकुलर है, डेफिनिट है। ठीक है, सो फॉर 2 years 2 घंटे नदी में स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे, फॉर मतलब कौन से 2 घंटे, इसलिए यहाँ पे फॉर आया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई हैव बीन फ्लाइंग काइट ऑन माई रूफ। ठीक है, दे हैव बीन प्लाविंग द फील्ड्स हल जोत रहे हैं फॉर 2 days। कौन से 2 दिन निश्चित नहीं है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल देयरफॉर हैव। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, TPS नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए हैव, हैज़ नहीं आ रहा है। सी गर्ल्स प्लूरल है ना थर्ड पर्सन इसलिए हैव आ रहा है। सिंस येस्टरडे निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। सो फॉर मंथ्स कौन से 2 मंथ्स, फॉर 2 days कौन से 2 दिन, सिंस मॉर्निंग। जब भी मॉर्निंग इवनिंग रहेगा तो सिंस रहेगा। ठीक है, वी हैव बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, थर्ड TPS नहीं है इसलिए हैव। सो बीन V1 ING तो पता ही है आपको। सो दे थर्ड पर्सन प्लूरल देयरफॉर हैव। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर देयरफॉर हैज। सो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मंथ्स। ही हैज़ बीन डूइंग स्टडीज़ फॉर 2 days। वो सुबह से बच्चों को मार रही है। सो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर देयरफॉर हैज़ बीन बीटिंग, बीट प्लस ING बीटिंग, डू प्लस ING डूइंग,
वॉच प्लस आई एन जी वॉचिंग, डू प्लस आई एन जी डूइंग, प्लाव प्लस आई एन जी प्लाविंग, फ्लाई प्लस आई एन जी फ्लाइंग। सो दीज आर दी वर्ब का थर्ड फॉर्म, दीज आर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वो मैदान में शाम से हॉकी खेल रहे हैं। दे हैव बीन, दे हैव, टीपीएस नहीं है, प्लेइंग हॉकी B1ING, सिंस इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग रहेगा तो सिंस करना है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर हैज़, ही हैज़ बीन टीजिंग मी सिंस येस्टरडे, सिंस येस्टरडे टुडे जहाँ पे सिंस आएगा। टीज प्लस ING टीजिंग, ये बीन फार्मूला है। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, राइट, मॉर्निंग इसलिए सिंस, कुकिंग B1 प्लस ING, फूड ऑब्जेक्ट। सो हैव हैज़ में से हैज़ क्यों, बिकॉज ये माई मदर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सो आई इज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, टीपीएस नहीं है, देयरफॉर हैज़ नहीं आएगा। आई हैव बीन प्लेइंग B1ING कार्ड्स सिंस इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग रहेगा तो सिंस रहेगा, ठीक है। सो वी हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस आफ्टरनून। सो वी क्या है, सेकेंड पर्सन प्लूरल है, टीपीएस नहीं है, देयरफॉर हैव बीन बाथिंग। सो हम नदी में नहा रहे हैं। सो हम मतलब ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। सो रहा है पहचान, नहाना वर्ब। सो नदी में ऑब्जेक्ट, 2 दिन से मतलब टाइम से, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैंने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। सो बेसिकली आपको करना चाहिए, बट मुझे पता है आप लोग ये नहीं करते हो। सो मैं कल से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सो मैं सब्जेक्ट, पाठ याद करना वर्ब, ठीक है, अपना पाठ ऑब्जेक्ट। सो रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन, याद करना मतलब लर्निंग, लर्न प्लस ING लर्निंग। सो आई हैव बीन, टीपीएस नहीं है इसलिए हैव, सिंस येस्टरडे, येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे, इसमें सिंस रहेगा। सो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस येस्टरडे। कितना आसान लग रहा है, राइट। वे 3 महीने से स्कूल जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3 मंथ्स, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर होना चाहिए, फॉर 3 मंथ्स। मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, राइट। आई है, टीपीएस नहीं है इसलिए हैव बीन, रीड प्लस ING, यहाँ पे गो प्लस ING, ठीक है। देखो B1 प्लस ING, बाथ प्लस ING, प्ले प्लस ING, कुक प्लस ING, टीच प्लस ING, प्ले प्लस ING, ठीक है। तो इस तरह से हमने जितना पढ़ा ऐसे यूज होता है और ऐसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। और सेंटेंस अगर आपको देखना है तो ही हैज़ बीन रनिंग। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़, बीन तो फार्मूला में आएगा। सो रन प्लस ING रनिंग, राइट। येस्टरडे नाइट, राइट, सिंस डेफिनेट टाइम में इसलिए नाइट। सो यू हैव बीन राइटिंग, सो यू सेकेंड पर्सन, हैव में से हैव आया, बी प्लस ING राइटिंग। येस्टरडे सिंस, वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग, राइट, सिंस इवनिंग, मॉर्निंग में सिंस आता है। वी टीपीएस नहीं है इसलिए हैव, बीन तो आएगा ही एज पर फार्मूला। सो प्लेइंग B1ING, हॉकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। सो अभी नेगेटिव के सेंटेंस आपको देखने हैं, तो हमने नेगेटिव भी देखे, ठीक है। नेगेटिव में बस यहाँ पे नॉट लगाना है, बाकी सब सेम है, बाकी सब फार्मूला सेम है, ठीक है। सो आई हैव नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लगाया, बाकी सब एफर्मेटिव के जैसे। आई हैव नॉट बीन, बाकी सब एफर्मेटिव के जैसे हैं, आप लोग रिवाइज कर लेना। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दिया है मैंने। मेरे दोस्त 10-15 दिन से मुझे पत्र नहीं लिख रहे। सो माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है ना इसलिए हैव। सो यहाँ पे जस्ट नॉट ऐड हो गया, बाकी सब सेम है। सिंस 10 to 15 डेज। सो राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़, बीन से पहले नॉट आएगा, नॉट बीन। सो आपको बस नॉट बीन करना है, जितने भी नेगेटिव है उसमें नॉट बीन करना है, बाकी सब सेम है, ठीक है। देखो B1ING लर्न प्लस ING, B1ING राइट प्लस ING, प्ले ING प्लेइंग, रिंग ING रिंगिंग, कम ING कमिंग, राइट, और प्ले प्लस ING प्लेइंग, बाथ प्लस ING बाथिंग। सो राधा हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस येस्टरडे, येस्टरडे टुडे इसमें सिंस आएगा।
डेफिनेट टाइम है। सो माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, इवनिंग मॉर्निंग में सिंस आता है। नॉट बीन रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, मेरा भाई, इसलिए हैज़ आ गया। चपरासी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज़ आएगा, नॉट बीन नेगेटिव है इसलिए। द प्यून वो सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग में सिंस। 3 days, फॉर 3 days, कौन से 3 days वो नहीं पता इसलिए फॉर। ही हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज़, नॉट बीन बिकॉज नेगेटिव है। दिस बॉयज प्लूरल है इसलिए हैव, नॉट बीन बिकॉज नेगेटिव है। प्लेइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑन द रोड ऑब्जेक्ट, फॉर वीक्स, कौन से वीक्स है इसलिए फॉर। सो दिस बॉयज इज subject. So he is third person singular, therefore has not been because negative, since morning because morning, evening, ये सब में since लगता है। So ये लड़का कल से पतंग नहीं उड़ा रहा है। So this boy has not been flying a kite since yesterday, कल से yesterday, today, इसमें since लगता है, ठीक है। So fly plus ing, flying, not been क्योंकि नेगेटिव है। This boy subject has, have में से has because थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्रधानमंत्री जी थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर हैज़। नॉट बीन बिकॉज नेगेटिव, डिलीवरिंग B1 plus ing। स्पीच ऑन द स्टेज इज ऑब्जेक्ट। सिंस और फॉर में से फॉर आएगा, पास्ट फ्यू मंथ्स, कौन से मंथ पता नहीं है, सो प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, सो रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस एस्टरडे, राइट। सो मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट रिवाइजिंग। सो यू हैव नॉट बीन, यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, देयरफॉर हैज़ नहीं है। सो नॉट बीन, राइट, नॉट बीन बिकॉज नेगेटिव। गो प्लस ing, गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट सिंस येस्टरडे, फॉर नहीं है क्योंकि येस्टरडे, टुडे, ये सब में सिंस आता है। सो जितने भी समय रहेगा दिन में व रात में वो सब में, ठीक है। और दूसरा है यू है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए हैव है, नॉट बीन नेगेटिव, बी वाई प्लस ing, बाइंग अ साइकिल ऑब्जेक्ट फॉर 10 days, ठीक है। सिंस डेफिनेट नहीं है इसलिए सिंस नहीं है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल, देयरफॉर हैव आया। नॉट बीन बिकॉज नेगेटिव, प्ले प्लस ing, प्लेइंग द हॉकी ऑब्जेक्ट सिंस इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग में सिंस आता है, मैंने बताया। दे मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। सो वो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर हैज़ नॉट बीन बिकॉज इट्स नेगेटिव, राइटिंग अ लेटर इज ऑब्जेक्टिव, सिंस मंडे, मंडे ट्यूसडे जो भी रहेगा उसमें सिंस आता है। तो हमने ये सब देख लिया। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव हमने देख लिया है पिछले सेंटेंस में भी। इंट्रोगेटिव में बस क्या रहता है कि हैव हैज़ पहले आता है, सब्जेक्ट थोड़ा बाद में जाता है, बाकी सब सेम है। सो क्या, तो आपको पता ही है आगे क्या रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। सो हैव यू बीन ड्राइविंग कार सिंस 9 o'clock, अगर आंसर ऐसे रहेगा तो अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में। हैज़ अशोक बीन लाइंग, हैज़ रहेगा अशोक की थर्ड पर्सन सिंगुलर। हैज़ अशोक बीन लिविंग इन विलेज फॉर 10 years, ऐसे क्वेश्चन मार्क आप कर सकते हो। सो हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था, क्या तुम 2 दिन से क्लास को जा रहे हो। हैव हैज़ में से क्या आएगा, तुम, हैव आएगा। सो हैव यू बीन गोइंग टू क्लास फॉर 2 days, आंसर नेगेटिव और अफर्मेटिव में दे सकते हो, नेगेटिव या अफर्मेटिव में दे सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स। सो क्या गांव में कल से ठंडी हवा चल रही है। सो ठंडी हवा, हैज़ द कोल्ड विंड, ठंडी हवा थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर हैज़। कोल्ड विंड बीन ब्लोइंग इन द विलेज सिंस येस्टरडे, येस्टरडे वगैरह में सिंस लगता है, ठीक है। सिर्फ ये है क्वेश्चन, हैज़ हैव को आगे लेना है बस। हैव द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल इसलिए हैव यहाँ पे आ गया। बिन मेकिंग ये B1 plus ing, बाकी सब रियल रूल्स जो है नेगेटिव अफर्मेटिव अब तक हमने देखा उसमें जैसा ही है। सो इसमें WH आगे लिखा है, बाकी सब हैज़ हैव आ गया, बाकी सब सेम है, सिर्फ WH का क्वेश्चन आगे आ गया। सो हु हैज़ बिन, तुमको इतने दिनों से कौन पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए हैज़ आया, ठीक है। फॉर सो मेनी डेज, कोई डेफिनेट डेज नहीं है इसलिए फॉर, ठीक है। क्या तुम कल से दिल्ली जा रहे हो। हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस येस्टरडे, सो येस्टरडे वगैरह में सिंस रहेगा। सो हैव यू, यू है इसलिए हैव आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। मुकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़ आएगा, ठीक है। सिंग प्लस ing, सिंगिंग, सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, सिंस, मॉर्निंग वगैरह में सिंस आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट
क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स. हैज़ द बर्ड्स बीन फ्लाइंग इन द स्काई, थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर हैज़ राहुल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, बीन टॉकिंग टू हिज मदर ओवर द फोन सिंस मॉर्निंग, हैज़ द गोल्ड स्मिथ बीन मेकिंग द रिंग्स फॉर वीक्स, हैज़ द कारपेंटर, सी हैज़ गोल्ड स्मिथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज़ क्या बढ़ई, हैज़ द कारपेंटर, ठीक है ये कारपेंटर है. सो हैज़ द कारपेंटर थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज़ मेकिंग टेबल B1 ING है. फॉर मंथ्स, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस येस्टरडे, राइट. सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग होमवर्क, राइट. वेयर हैव यू की बात हो रही है इसलिए हैव. सो व्हेन हैव यू की बात रही है इसलिए हैव. इसमें सिर्फ WH को आगे किया है, WH को आगे किया है, ठीक है. सो ऐसा रहेगा. सिंस व्हेन WH, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पूछ रहे हैं इसलिए WH आगे है. बाकी सब सेम है, B1 ING है, होमवर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया, सिर्फ क्वेश्चन मार्क. सो विच फिल्म हैव यू बीन वाचिंग, विच आगे. सो हैव यू बीन वाचिंग सिंस येस्टरडे, यू मतलब हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है. सिंस व्हेन हैव दीज बॉयज, दीज है प्लूरल, देयरफॉर हैव, ठीक है. सो बंदर पेड़ पर कब से चढ़ रहा है, सो सिंस व्हेन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, देयरफॉर ये सिंस व्हेन हैव आ गया, हैज़ नहीं आया ना, यहाँ पे हैव आ गया देखो. सो क्या तुम मतलब यू की बात हो रही है इसलिए हैव आएगा. सो व्हाट WH आगे आ सकते, यहाँ पे WH आगे आ सकते, ठीक है. ये भी WH आगे आया. सो टीचिंग B3 का B3 आया, B1 + ING. मॉर्निंग वगैरह में सिंस आता है वो पता है. देखो यहाँ पे हैज़ है बिकॉज वह की बात हो रही है थर्ड पर्सन सिंगुलर की, ये लड़का. सो ये लड़का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज़ बीन डूइंग हेयर सिंस देन, राइट. सो ऐसे सेंटेंस बनते हैं. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस इंट्रोगेटिव में नॉट लगाने के बाद ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है. जैसे हैव यू नॉट बीन गोइंग टू क्लास सिंस येस्टरडे, तो ऐसा है. सो क्या बच्चे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं, हैव एज में से हैव आएगा, बच्चे की बात हो रही है, बच्चे प्लूरल हो गया, ठीक है. नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ये चिल्ड्रन हैव नॉट बीन. सो यस नो में आप आंसर बना सकते हो जो हमने अफर्मेटिव में नेगेटिव में देखा. सो ये हमने एग्जाम्पल देखा था. हैज़ मीरा नॉट बीन गिविंग मेडिसिन फॉर 2 months. सो मीरा थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़ का प्रयोग हमने किया. सो और कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लेना अगर आपको देखना है. वाई हैव यू WH में से लग गया, सिर्फ WH आगे लग गया, बाकी सब सेम है, ठीक है. सो यू की बात हो रही है इसलिए हैव, ही की बात हो रही है TPS हैज, यू की बात हो रही है हैव, ही की बात हो रही है, सी की बात हो रही है हैज, वी की बात हो रही है हैव. सो नॉट तो आपको पता ही है नेगेटिव है इसलिए नॉट बीन, सॉरी नॉट बीन, सब में नॉट बीन है. ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, वो कल यहाँ क्यों आ रही थी, ठीक है. इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. नॉट बीन वी, हु हैव. सो फुटबॉल सामने कौन नहीं खेल रहा है, तो WH आगे आ गया हैव. सो प्लेइंग B1 ING, सिंस इवनिंग सिंस येस्टरडे, राइट. यहाँ पे हर टुमारो, सिंस मॉर्निंग वगैरह में सिंस आता है, ठीक है. ऐसा हो गया. उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल्स है. वाई द स्टार्स हैज़ नॉट बीन, राइट. नॉट बीन बिकॉज इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट इज इंट्रोगेटिव इसलिए क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में है. सो WH आगे है, वाई हु वाई सब WH आगे. फिर हैज़ बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यू देयरफॉर हैव. सो तुमको पिछले हफ्ते से कौन पढ़ा रहा है, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, देयरफॉर हैज़. कौन नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है. कल से क्यों नहीं आ रहा है, वो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़ की बात हो रही है. सिंस वगैरह तो पता है आपको, ठीक है. तो इस तरह से
होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप लोग ने आई होप प्रैक्टिस करोगे और इजी हो जाएगा।